वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि इकोसिस्टम में टू टाइप्स के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। व्हाट आर बायोटिक कंपोनेंट्स? द लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। किसी भी इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उसको उस इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इन बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स एंड देन डीकम्पोजर्स। आज के लेक्चर में हम इन बायोटिक कंपोनेंट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस डायग्राम में प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स को, कंज्यूमर्स लाइक एनिमल्स को और डीकम्पोजर्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। Let's see what are the abiotic components. The non-living factors present in the ecosystem are called the abiotic components. किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर, इन तमाम फैक्टर्स को एबायोटिक या नॉन लिविंग फैक्टर्स बोलते हैं। Here in this diagram, the biotic and abiotic mean living things and non-living things को किसी भी इकोसिस्टम में ऑब्जर्व कर सकते हैं like plants, animals, bacteria, fungus and protists. These are the living components of the ecosystem. While the water, soil, air, minerals and light, these are all the non-living components of the ecosystem. तो स्टार्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को, जिसमें हम आज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर्स को। Producers are the autotrophs which form the basis of an ecosystem. Producers means के plants autotrophs होते हैं। Auto here means self and trophs here mean synthesize or made. Means के वो अपनी food को खुद से synthesize कर सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। The organisms are able to synthesize complex organic compounds from the inorganic raw material. हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज को फॉर्म कर सकते हैं। दैट्स वाई के हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स की एग्जांपल में हमारे पास टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी मौजूद प्लांट्स आ जाते हैं और एक्वाटिक इकोसिस्टम में यानी वाटर प्लांट्स भी आ जाते हैं। वाटर प्लांट्स में लाइक एल्गी विच आर द फाइटोप्लैंक्टन्स और शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स आ जाते हैं। लाइक इन दिस डायग्राम हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ट्रीज और प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि इस डायग्राम में एक्वाटिक इकोसिस्टम में मौजूद वाटर प्लांट्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। आफ्टर प्रोड्यूसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। The organisms are unable to synthesize their food and depend upon the producers for their food. कंज्यूमर को हेटेरोट्रॉफ्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये अपनी फूड को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी फूड के लिए दूसरे प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और वहां से अपनी फूड को गेन करते हैं। दैट्स वाई हम इनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, विच मीन्स दैट दे कांट सिंथेसाइज देयर फूड। वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बट दे ईट द प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू गेट द फूड। कंज्यूमर्स में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं एनिमल्स की, फंजी की, प्रोटोजोन्स की और बैक्टीरिया की। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स को। एज वी सेड के कंज्यूमर्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मींस दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स को खाकर वो अपना फूड गेन करते हैं। तो इनमें हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स, देन ओमनीवोर्स। फर्दर कार्निवोर्स जो हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राइमरी कार्निवोर्स, नंबर 2 सेकेंडरी कार्निवोर्स एंड नंबर 3 आर द टर्शरी कार्निवोर्स। हियर दीज प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, और ये वो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स को खा के अपना फूड गेन करते हैं, इसलिए इनको हर्बीवोर्स बोलते हैं। एंड दीज आर द कार्निवोर्स बिकॉज ये दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना फूड गेन करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द हर्बीवोर्स। Herbivores feed directly on plants or products of plants. They are also called the primary consumers. Herbivores plant eater animals होते हैं, मीन्स ये प्लांट्स या दूसरे प्लांट प्रोडक्ट्स को खाकर अपना फूड गेन करते हैं और इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आ जाते हैं हर्बीवोर्स की हमारे पास कैटल, डियर, रैबिट, ग्रास होपर्स एंड एक्सेट्रा। जैसे कि इस डायग्राम में हम इन हर्बीवोर्स एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि प्लांट्स को खाकर अपना फूड गेन करते हैं, लाइक डियर, जिराफ, ज़ीब्रा
etc. Next are the carnivores. Carnivores feed upon other animals. कार्निवोर्स मीट ईटर होते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना फूड गेन करते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, वुल्फ एक्सेट्रा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स को। जैसे कि हमने कहा कि कार्निवोर्स की भी फर्दर 3 कैटेगरीज होती हैं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्निवोर्स। तो प्राइमरी कार्निवोर्स कौन होते हैं? दे ईट अपॉन द हर्बीवोर्स, दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। देन वो एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं और ये प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। देन ऐसे एनिमल्स जो इन हर्बीवोर्स को खाते हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं, और इनको सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं और साथ में इन्हें प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आ जाती है इसमें, जैसे कि फोक्स है, फ्रॉग है, प्रीडेटरी बर्ड्स हैं, फिशेस हैं एंड स्नेक्स हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स, they feed upon the primary carnivore, they are tertiary consumers, for example wolf and owl. Then are the secondary carnivores, they feed upon the primary carnivores, they are the tertiary consumers, for example wolf and owl. जैसे कि इस डायग्राम में हम यहाँ टर्शरी कंज्यूमर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि इन प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। अगेन इस डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स, दीज आर द प्लांट्स, और ये हर्बीवोर एनिमल्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन ऐसे एनिमल्स जो इन हर्बीवोर एनिमल्स को खाते हैं, दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर। देन जो इन सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को टर्शरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। आप देखते हैं व्हाट आर द टर्शरी कार्निवोर्स, दे फीड अपॉन द सेकेंडरी कार्निवोर्स, दे आर कॉल्ड टर्शरी कार्निवोर्स। ऐसे कार्निवोरस एनिमल्स जो कि सेकेंडरी कार्निवोरस को खाते हैं उन्हें टर्शरी कार्निवोरस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। अगेन इस डायग्राम में प्रोड्यूसर्स को, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स को, सेकेंडरी कंज्यूमर को एंड टर्शरी कंज्यूमर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। Next are the omnivores. Those consumers which eat animal flesh as well as plants and plant products are called the omnivores. और omnivores में ऐसे तमाम consumers इंक्लूड करते हैं जो कि plants और animal flesh दोनों को eat करते हैं। For example, human, crow, monkeys, bears, etc. Here are the example of some animals which are categorized in the types of consumers like herbivores, carnivores and omnivores. Herbivores में प्लांट ईटर एनिमल्स आ जाते हैं, जैसे कि काउज, हॉर्सेस, माइस, एलिफेंट्स। कार्निवोर्स में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो कि एनिमल फ्लैश और मीट को खाते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, लायंस, टाइगर, शॉक्स एंड स्नेक्स। ओमनिवोर्स में ऐसे तमाम कंज्यूमर्स आ जाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसा कि बियर, ह्यूमन बींग्स, मॉन्कीज एक्सेट्रा। एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजर्स को। डीकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स। डीकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरिया एंड फंजी, दे आर द डीकम्पोजर्स। Next are the digestive enzymes. They secrete the digestive enzymes into dead and decaying plant and animal remains to digest the organic material. ऐसे ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ खास किस्म के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिनको ये सिक्रीट करते हैं, और इन्हीं एंजाइम्स की वजह से ये ऑर्गेनिक मटेरियल को, जो कि डेड और डिके मटेरियल एनिमल और प्लांट्स का मटेरियल होता है, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं इन्हीं एंजाइम्स के थ्रू। Products of digestion. Products of digestion are absorbed for their own use and remaining substances are reused by the environment. Dead or decay animals and plant bodies के complex material को break down करके digest करने के बाद उससे जो product इनको avail होती है उसको ये absorb कर लेते हैं और खुद से energy के लिए use करते हैं, और जो बाकी के substances बच जाते हैं उन्हें ये एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं सो दैट उनको रीयूज किया जा सके। दे आर द मिनरल्स। द मिनरल्स रिलीज्ड बाय द डीकम्पोजर्स आर यूज्ड एज द न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोड्यूसर्स। अगेन जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस को ये डीकम्पोजर एनवायरनमेंट में रीयूज करने के लिए ऐड कर देते हैं, इन मिनरल्स को प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स
एज ए न्यूट्रिएंट्स अगेन यूज कर लेते हैं, बिकॉज दीज मिनरल्स दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. होप सो यू हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जाने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें. थैंक यू.